हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम सीखेंगे बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर वाउचर एंट्री इन टैली। अब तक हम टैली प्राइम कोर्स में टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करना सीखा, उसके बाद लेजर क्रिएट करना सीखा, उसके बाद लेजर के अंडर के इम्पोर्टेंस को सीखा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम वाउचर एंट्री को डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आज हम वाउचर एंट्री को डिस्कस करेंगे। वाउचर एंट्री क्या होता है, किस तरह से हम इन्हें यूज़ करना है, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। वाउचर के बारे में मैंने पहले वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं वाउचर क्या है, वाउचर की इम्पोर्टेंस क्या होती है, लेजर क्या है। मैंने सारा कुछ डिटेल में समझा चुका हूं, मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम अकाउंटिंग वाउचर को सीखेंगे। टैली में कौन कौन से अकाउंटिंग वाउचर हैं और किस वाउचर में हम किस एंट्री को पोस्ट करना होगा। फर्स्ट वाउचर होता है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा वाउचर क्या है? एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ए कॉन्ट्रा एंट्री इज ए ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ कैश between one cash account to another cash account or one cash account to another bank account। ऐसे सभी एंट्री जिनमें हम कैश और बैंक अकाउंट को यूज़ करते हैं, उसी तरह की एंट्रीज़ को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री ही कॉन्ट्रा वाउचर में पोस्ट करना होता है। आइए दोस्तों, एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, मतलब कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक अकाउंट में। फर्स्ट और सेकंड जो होता है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अगर आप विड्रॉ करते हैं कैश को बैंक से, तो आप भी तभी भी आपको कॉन्ट्रा में यूज़ करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र अमाउंट फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, यानी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जब आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तभी भी आपको कॉन्ट्रा वाउचर में पास करना पड़ेगा। नंबर 4, ट्रांसफ़र फंड्स फ्रॉम वन कैश अकाउंट टू अनदर कैश अकाउंट। एग्जाम्पल, अगर हम कैश अकाउंट से पिट्टी कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, एक जहन में रखिए, पिट्टी कैश अकाउंट भी अंडर कैश अकाउंट के अंडर में ही आएगा, जब भी हम कॉन्ट्रा वाउचर में पास करना पड़ेगा। आपको इस बात का ख्याल रखना है, इन 4 एंट्रीज़ के अलावा कोई भी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में पास नहीं होगी। और एक बात दोस्तों, ख्याल रखना चाहिए, बैंक से रिलेटेड सभी एंट्रीज़ कॉन्ट्रा वाउचर में पास होगी, लेकिन चेक से रिलेटेड एंट्रीज़ कॉन्ट्रा वाउचर में पास नहीं होगी। दोस्तों, टैली में इन वाउचर्स को यूज़ करने के लिए शॉर्टकट की भी होती है, और कॉन्ट्रा वाउचर के लिए शॉर्टकट की F4। आइए हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। दोस्तों, वाउचर्स के लिए टैली प्राइम में, गेटवे ऑफ टैली में आपको आना है। होम पेज पे आपके यहाँ पे आते ही आपको वी प्रेस कीजिए। वी प्रेस करने के बाद आपको एक इंटरफेस ओपन होगा। ओके, यहाँ पे आपको साइड में बहुत सारे ऑप्शन शो होंगे, पेमेंट, रिसीप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेस, बहुत सारे यहाँ पे जो है ना साइड में इंटरफेस में आपको दिखेंगे। आपको करना है F4 यहाँ के। ये हो गया कॉन्ट्रा F4 करेंगे तो आपको डायरेक्ट शॉर्टकट की शो होगा। वाउचर्स एंट्री शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें डेट को चेंज करना होता है। डेट आप F2 प्रेस कीजिए, यहाँ पे आपको डेट चेंज करना होता है।
एक बात जहन में रखिए, ये तो एजुकेशनल मोड है, एजुकेशनल मोड में आपको डेट चेंज करने नहीं होगा। अगर डेट चेंज करना हो तो F2 प्रेस कीजिए। उसके बाद आपको मैं एग्ज़ाम्पल के जरिए बताता हूँ इस ट्रांजैक्शन को कैसे पास करते हैं। ठीक है, पहले टैली में आपको आएगा, यहाँ पे आपको क्रेडिट साइड लेना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, अभी हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। इस ट्रांजैक्शन में हम देखेंगे किस तरह से एंट्री पास होती है। पहले हम कैश को क्रेडिट करेंगे। एग्ज़ाम्पल के ज़रिए 5000 हम लोग क्रेडिट डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। यहाँ पे आपको डेबिट बैंक लेना पड़ेगा। ठीक है, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा और बैंक अकाउंट डेबिट होगा। आइए हम इस एंट्री को सेव करते हैं। यहाँ पे आपको पूछेगा आपको 2000 के नोट्स कितने हैं, 100 के नोट कितने हैं, 1000 के, 20 के, 50 के, सारे आपको डिटेल्स आप दे सकते हैं चाहे तो। अभी आप सीखने के लिए जस्ट प्रेस कीजिए। यहाँ पे मैं नरेशन भी है, मैं आपको बताऊँगा ये आगे की क्लास में इसके पूरे डिटेल्स। यहाँ पे अभी आप सेव कीजिए। ठीक है, यहाँ हो गया, एक एंट्री पास हो गई। और नेक्स्ट आएगा पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर क्या है? पेमेंट वाउचर इज यूज्ड टू अकाउंट ऑल द पेमेंट मेड बाय द कंपनी बाय वे ऑफ कैश बैंक। जब भी हमारे कंपनी से पैसे जाते हैं, चाहे वो नगद चाहे वो चेक के द्वारा जाए, तो इस कंडीशन में हमें पेमेंट वाउचर में एंट्री पास करनी होती है। जब भी हमारी कंपनी से पैसे जाए, चाहे वो नगद चाहे वो चेक के द्वारा जाए, तो इस कंडीशन में हमें पेमेंट वाउचर में एंट्री पास करनी होती है। जहन में रखिए इस बात को। और इसकी शॉर्टकट की होती है F5। आइए देखते हैं। F5 प्रेस कीजिए। डायरेक्ट वी प्रेस करते ही आपको यहाँ साइड में भी एक इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या भी शॉर्टकट की इसकी F5 है। F5 के द्वारा भी आप कर सकते हैं। जैसे F5 करेंगे तो यहाँ पे एक पेमेंट वाउचर का विंडो ओपन हो जाएगा। पेमेंट वाउचर में पहले डेबिट पूछता है टैली में। एग्जाम्पल रेंट पे कर रहे हैं, जब भी हमें बिजनेस से पैसे जाता है पेमेंट वाउचर में पोस्ट करना होता है। और मैं अभी एग्जांपल के ज़रिए आपको पास करके दिखाता हूँ। यहाँ पे रेंट अकाउंट, हम लोग रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, या फिर स्टेशनरी कुछ एक्सपेंस हुआ है तो पे कर रहे हैं। तो मैं आपको अब यहाँ पे रेंट अकाउंट का पे करके दिखाता हूँ। रेंट अकाउंट, यहाँ सबसे पहले आपको डेबिट पूछेगा, कितना रेंट पे कर रहे हैं आप। एग्जांपल 9000 ही ले लो, एग्जांपल के ज़रिए समझा रहा हूँ। डेबिट करना है और यहाँ पे कैश को क्रेडिट करना है। कैश तो जा रहा है ना हमारे बिजनेस से, ठीक है। रेंट अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये इसकी एंट्री हो गई। कंट्रोल ए से आप सेव कीजिए। कंट्रोल ए से इसकी शॉर्टकट ये, आप कंट्रोल ए से सेव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक जहन में रखिए, अगर आप चेक से पे कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, यानी रेंट अकाउंट डेबिट, बैंक का नाम डाल के क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर क्या है? रिसिप्ट वाउचर, ऑल सच ट्रांजेक्शन वेयर मनी इज रिसीव्ड बाय वे ऑफ कैश बैंक अकाउंटिंग यूजिंग द रिसिप्ट वाउचर। मतलब जब भी हमारे बिजनेस में पैसे आते हैं, चाहे वो पैसे नगद आ रहे हो या चाहे पैसे चेक से आ रहे हो, जब भी पैसे आएंगे तो हमें इस ट्रांजैक्शन को रिसिप्ट वाउचर में पास करना होता है। और इसकी शॉर्टकट की होती है F6। आप यहाँ पे साइड बार में भी आप यहाँ से ले सकते हैं, या फिर F6 करिए। यहाँ पे F6 रिसिप्ट वाउचर आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक रिसिप्ट वाउचर ओपन हो गया इसका विंडो। ठीक है। रिसिप्ट वाउचर में टैली क्रेडिट पहले पूछता है। अब मान लो कि बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 1 लाख से,
तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम कैपिटल होता है, फर्स्ट हम कैपिटल सेलेक्ट करेंगे 1 लाख हम लोग यहाँ पे 1 लाख लेंगे। उसके बाद और कैश, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश तो आ रहा है, ठीक है, तो हमें कैश लेना पड़ेगा, कैश डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हम इसको सेव कर देते हैं, यहाँ पे हम कंट्रोल A से हम इसको सेव कर देते हैं। ओके, इसके बाद आएगी जर्नल वाउचर इन टैली इज इन सच एन इम्पॉर्टेंट वाउचर which is used to make all kind of adjustment entries। जी हाँ दोस्तों, जर्नल वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसमें सभी प्रकार की एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है। एग्जाम्पल, ड्राइंग्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज ए फ्री सैंपल, लूज बाय फायर, इंश्योरेंस को of company claim, depreciation on assets, outstanding expenses, prepaid expenses, unearned awkward expenses, यानी बहुत सारे। आप मान के चलिए, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई एंट्री किसी और लेजर में पास नहीं होती है तो हमें जर्नल में पास करनी होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए भी समझाता हूँ। जर्नल एंट्रीज में टैली में पहले डेबिट पूछेगा, मैं आपको इसके एग्जांपल के ज़रिए पूछता हूँ, समझाता हूँ। यहाँ पे F7 जर्नल F7 है। अब यहाँ से साइड बार से भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इंटरफेस शो होगा। जर्नल के लिए ड्राइंग, मैं एग्जांपल आपको ड्राइंग, यहाँ से बिजनेस से हम लोग पैसा निकाल रहे हैं, ड्राइंग। ओके, यहाँ से मैं एक मान के चलो 2000 का हम लोग परचेज़ कर रहे हैं कुछ। ओके, परचेज़ कर रहे हैं, यहाँ पे परचेज़ आएगा तो डेबिट ड्राइंग अकाउंट, क्रेडिट परचेस अकाउंट आपको यहाँ पे सेव करना पड़ेगा। कंट्रोल A से सेव कीजिए, कंट्रोल A से सेव कीजिए। ओके, उसके बाद आएगा मैंने आपको जर्नल की जो भी कॉन्सेप्ट है मैं समझा चुका हूँ आपको, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। उसके बाद आएगा सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर का शॉर्टकट की होता है F8। दोस्तों, सेल्स वाउचर में हमें माल या सर्विस को बेचते हैं, यानी गुड्स या सर्विस को बेचते हैं, इसकी एंट्री हम लोग सेल्स में करते हैं, चाहे वो क्रेडिट में हो या चाहे वो कैश में हो। तो इसकी जो ट्रांजैक्शन होती है हम लोग सेल्स में पास करते हैं। और सेल्स के लिए हम लोग F8 प्रेस करेंगे। यहाँ पे साइड बार में भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग F8 प्रेस करेंगे। F8 प्रेस करेंगे, यहाँ पे ऐसा एक इंटरफेस आपको ओपन होगा। तो अभी हमें सिर्फ डेबिट एंड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट समझना है। आगे की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है। यहाँ पे आपको चेंज मोड में एक ऑप्शन है, चेंज मोड करके यहाँ साइड बार में दिखा रहा है। यहाँ पे आपको चेंज मोड में क्लिक करना है। चेंज मोड क्लिक कीजिए। जैसे ही चेंज मोड क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन शो होंगे, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस एंड एज ए वाउचर। आपको अभी सेलेक्ट करना है एज ए वाउचर। मैं आगे की क्लास में आपको बताऊंगा आइटम इनवॉइस के क्या होते हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंस हैं, ये किस लिए टैली प्राइम में यूज़ होता है, अकाउंटिंग इनवॉइस किस लिए यूज़ होता है। अभी हम लोग सीख रहे हैं डेबिट एंड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट, तो हमें सिर्फ यहाँ पे एज ए वाउचर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए एक ट्रांजैक्शन में पास करके दिखाता हूँ। एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हमने मोहन से माल परचेस किया है क्रेडिट पर। ठीक है, तो मोहन से हम लोग माल परचेस किया है क्रेडिट पर, तो हमको यहाँ पे मोहन लेना पड़ेगा। यहाँ पे मोहन लीजिए।
मोहन अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पे मोहन से हम लोग मान लीजिए 5000 का माल क्रेडिट पे परचेस किए हैं, सॉरी क्रेडिट पे सेल किए हैं मोहन को। तो न्यू रेफरेंस लीजिए। ओके, यहाँ पे इसका भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एडजस्टमेंट कैसे होता है, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट क्या होता है, एडवांस क्या होता है, सारे मैं बताऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको पूरी तरह से एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट जैसे काम करते हैं टैली पे, उस तरह मैं आपको सिखाऊंगा। और उसके बाद आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी सीखने में, टैली और अकाउंटिंग को सीखने में। आपको टैली में डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं बनना है, आपको एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना है। तो मेरे सारी वीडियोस को आप देखते रहिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बताऊंगा, सिखाऊंगा। मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। अच्छा दोस्तों, यहाँ आइए। यहाँ पे आपको मोहन अकाउंट डेबिट करना है, सेल्स अकाउंट, यानी हमने क्रेडिट में हमने माल बेचा है मोहन को, तो यहाँ पे मोहन डेबिट होगा टू सेल अकाउंट, यानी क्रेडिट सेल अकाउंट होगा। ठीक है, माल हमने उधार में बेचा है तो इसकी एंट्री, इसका जो पोस्टिंग है सेल्स में होगा, डेबिट एंड क्रेडिट में आपको कंट्रोल ऐसे सेव करना है, इसकी भी ट्रांजैक्शन होगी। उसके बाद आता है दोस्तों, उसके बाद आता है परचेस का जो शॉर्टकट की होता है F9। जब भी हम अपनी कंपनी में माल क्रेडिट या फिर कैश पर परचेस करते हैं तो इस कंडीशन में ऐसी ट्रांजैक्शन हमें परचेस वाउचर में पास करनी होती है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग F9 में जाके प्रेस कीजिए। यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको F9 दिख रहा है, मैंने प्रेस किया। यहाँ पे भी सेम मेथड है, यहाँ पे आपको आगे चेंज मोड में आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आइटम इनवाइस क्या होता है, अकाउंटिंग इनवाइस क्या होता है, एज ए वाउचर क्या होगा। यानी मैं आपको बताऊँगा कि आपको अगली क्लासेस में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या होता है। अभी हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो बेसिक है ये, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको पूरी इसकी जानकारी दे दूँगा। अभी हम आपको लेना है एज ए वाउचर। यहाँ ये ओके, यहाँ पे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं। मान के चलो हम लोग परचेज़ कर रहे हैं, सुरेश से गुड परचेज़ कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे सुरेश को लेना है। सुरेश अकाउंट क्रेडिट होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए। हम लोग सुरेश से परचेज़ कर रहे हैं कुछ गुड्स, तो हम इसको सुरेश अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि यहाँ हमारे ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट होगी, ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा। हम इसको नेक्स्ट में पेमेंट करना है। तो अभी यहाँ पे एक 5000 यानी 50,000 का हमने परचेज़ किया है सुरेश से। तो न्यू रेफरेंस लीजिए, इनवॉइस नंबर, और यहाँ पे परचेज़ कर रहे हैं। क्या परचेज़ कर रहे हैं आइटम, वो उसकी क्या डिटेल्स है मैं उसको अगले क्लासेस में बताऊंगा। बट हम अभी यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो अभी आपको ये देखना है कि सुरेश से हम लोग माल परचेज़ किया उधार में, यानी क्रेडिट में, तो सुरेश अकाउंट क्रेडिट होगा, परचेस अकाउंट डेबिट होगा। ओके, एक हमारे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट होगी, कल को हमें इसको पैसे लौटाना है। ठीक है, चलिए ओके, यहाँ पे सेव कीजिए, कंट्रोल ए से भी सेव कर सकते हैं, अभी एंटर करके भी सेव कर सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे एंटर करके सेव किया है। ओके, इसको सेव कीजिए। उसके बाद हमें दो और वाउचर बनाना है दोस्तों, एक डेबिट नोट और एक क्रेडिट नोट। ठीक है, ये एक बड़ा टॉपिक है, हम इसको आगे विस्तार से समझेंगे कि डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, प्रैक्टिकली करा के मैं आपको दिखाऊंगा सारा कुछ। दोस्तों अभी के लिए हम बस यही जानिए कि एक जब भी आप परचेस रिटर्न करते हैं, यानी जब भी आप परचेस, अभी माल आपने एग्जांपल किसी से परचेस किया है,
हो सकता है आपको ये ज़्यादा हुए या फिर इसमें कुछ ख़राबी आई तो आप इसको रिटर्न करना चाह रहे हो, तो ऐसे जो भी एंट्रीज होंगी आपको डेबिट नोट में करना पड़ेगा। जब भी आप परचेस रिटर्न करेंगे आपको डेबिट नोट में करना पड़ेगा। क्रेडिट नोट क्या होता है? सेल्स रिटर्न। ओके, मान लीजिए हमने कुछ माल सेल किया था तो सप्लायर ने हमें रिटर्न कर रहा है, यानी कस्टमर ने हमें रिटर्न कर रहा है, तो इस मौके पर हमको क्रेडिट नोट में एंट्री पास करनी पड़ेगी। सेल्स रिटर्न, हमने गुड्स को सेल किया था और रिटर्न में हमें फिर से वापस भेज रहा है, तो हमें सेल किया हुआ गुड्स हमें रिटर्न आ रहा है, तो ऐसे जो भी इंटरेस्ट रहेगी हमें सेल से क्रेडिट नोट में पास करनी होगी। मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा अगली क्लासेस में। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, बहुत कुछ सीखा हमने। तो अगली क्लासेस में हमने सीखेंगे कि डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट क्या है, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं सीखने के। मैं आपको सिखाऊंगा, अच्छी तरह सिखाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।